वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये कुछ 40 दिन जो बचे हैं हमारे पास यूजीसी नेट के लिए, उसके लिए एक स्ट्रेटजी है। लेट्स टॉक। आज कुछ बात करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, तो कुछ बात कर लेते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है इन 40 दिनों में। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया है, एंड वो भी तब दिया जब मैं किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे पता है डिमांड पेपर क्या डिमांड कर रहा था, क्या नहीं कर रहा, वही किया। एंड आई एम एबल टू क्लियर इट इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। मैंने सबसे पहले क्या किया कि 10 साल के पेपर किए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कि आप किसी और भी किसी स्ट्रीम पे देख रहे हैं, अपने 10 साल के पेपर कर लो। अब होता क्या है कि 10 साल के पेपर में एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। 50 नंबर का आपका पार्ट 1 आता है, 100 नंबर का आपका पार्ट 2 आता है। 100 क्वेश्चन में से अगर आप ढंग से उसकी डीपली स्टडी करेंगे, उस 100 क्वेश्चन में से कम 300 से 400 क्वेश्चन बन जाते हैं। हर स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है, हर एक चीज़ का एक क्वेश्चन है। अगर आपको वो अपने अच्छे से याद है सारे क्वेश्चन, आप एलिमिनेट कर पा रहे हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ हो सकती है, तो आप काफ़ी लोगों से बहुत ऊपर हो। तो फर्स्ट ऑफ थिंग मैं चाहूंगा कि आप 10 साल पूरे कर लो। आप कैसे कर रहे हैं? 10 साल मतलब मैं कह रहा हूँ 2011 से 2021 कर लो। देखो, ऐसा करो, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ। सुबह फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग है, मुझे नहीं पता। अगर आप तो सुबह आप अपने 1 से 2 घंटा निकालो। आप वर्किंग भी हैं तब भी आप निकालो, चाहे आप ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ो। घर पे हैं, स्टूडेंट हैं, तो और भी वेल एंड गुड, आप कब से भी कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2000 पेपर, आज 15 तारीख है, 2012 का पेपर आज मुझे करना है 2 घंटे के अंदर सुबह। घंटे इनफ टाइम होता है, क्योंकि कुछ सिंगल लाइन क्वेश्चन भी होते हैं, आप आराम से पढ़ोगे, याद कर सकते हो। आज मैंने 2012 का किया, ठीक है। अब शाम को क्या करना है? भाई आपको कम से कम एक शिफ्ट शाम को भी लगानी है। शाम को आप ये कर सकते हो, 1 घंटा आप ये कर सकते हो, 1 घंटा आप पेपर 1 को दे सकते हो। आई टेल यू पेपर 1 में क्या करना है पहले। और बाकी 2 घंटे, अब 4 घंटे तो आपको देने हैं। 1 घंटा आप या तो आप वेस्टर्न थिंकर से रिवाइज कर सकते हो, या इंडियन थिंकर से रिवाइज कर सकते हो, आईआर रिवाइज कर सकते हो। ये आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आज, पहले आप करो एक 2012 का 2015 में, और शाम को करो 1 घंटा अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से। आपने एक प्लेटो पकड़ लिया। फिर 16 तारीख को 2013 एरिस्टोटल। फिर नेक्स्ट में आपने 2014 हॉब्स। तो ऐसे आपको कंप्लीट करने हैं अपने पूरे वेस्टर्न थिंकर्स, क्योंकि मेन जो चीज़ आती है आपकी 10 ईयर पेपर और वेस्टर्न थिंकर्स में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने वेस्टर्न, मेरे हिसाब से इन थिंकर को आप कर लोगे तो आपका 90% काम हो जाएगा। ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिख दिए हैं: प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेएस मिल, बेंथम, टीएच ग्रीन, एडमंड बर्ग, लास्की। मार्क्सिज्म में मैंने 3 लिखे हैं: मार्क्स, लेनिन, ग्रैम्सी। एंजल्स भी जोड़ सकते हैं आप इसको, फ्रैंकफर्ट स्कूल हो गया इनका, ये क्रिटिकल स्कूल बोलते हैं। बिहेवियरलिज्म, पोस्टिज्म, ये ऐसे टॉपिक हैं, इन पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलेंगे। आपको ये टॉपिक आपके क्रिप्स नोट पे होने चाहिए कि आपको कुछ मिल जाए। आपको पता है क्रिटिकल थ्योरी से कौन रिलेटेड है, क्रिटिकल थ्योरी मार्क्सिस्ट से रिलेटेड है, ग्रैम्सी का सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें आपको कंबाइन होनी चाहिए। तो आपको बचे हुए कुछ दिनों में सबसे पहले मेरे पेपर के साथ 10 थिंक करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लास्ट की तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बचे हुए दिन में जब आपने ये रिवाइज कर लिया, तो वेस्टर्न, सुबह वेस्टर्न थिंकर करना है, शाम को इंडियन थिंकर करने हैं। इंडियन थिंकर में आपको ये तो आने ही चाहिए: गांधी साहब, B.R. अम्बेडकर साहब। B.R. अम्बेडकर इज अ फेवरेट टॉपिक, गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे आप जरूर देखेंगे इस साल भी, ये मेरी गारंटी है। मैं ऐसा मानता हूँ, अपनी जो भी मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से आप इस पे, आपको इस क्वेश्चन मिलेगा। तिलक साहब पे और इवन क्वेश्चन आते रहते हैं, उनकी किताबों पे आते रहते हैं, उनके जो भी उन्होंने रेवोल्यूशंस किए हैं उस पे आते रहते हैं, उन्होंने गणेश फेस्टिवल मनाया है उसके लिए आते रहते हैं। टैगोर साहब का काम पूछा जाता है, गीतांजलि वगैरह आ गया था, पूरा लाइन में लगाओ कौन सी बुक्स हैं। नेहरू साहब का पूछा जाता है भाई, जैसे पिछली बार पूछा था कि हिंदुस्तान इज इन माय ब्लड। ये किसने बोला? नेहरू ने बोला। उनके सोशलिज्म पे क्वेश्चन आ जाता है नेहरू के पे, तो आपको नेहरू के बारे में फैक्ट्स पता होने चाहिए। और ये सारी चीजें वेस्टर्न का मैंने भी एक हॉप्स कराया है। मैं जितना मेरे से होगा, मैं रोज एक इंडियन या वेस्टर्न फिलोसफर की एक वीडियो लाऊंगा, और उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पूछे जाएंगे। तिलक आ गया, तो भाई तिलक ने एक रेवोल्यूशनरी है, उसने 3 4 किताबें इंपॉर्टेंट लिखी हैं, जैसे द ओरियन लिखी है। उसने कौन कौन से रेवोल्यूशन की, मतलब कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करी हैं, वो सब चीजें, वो पॉइंट्स, क्रिस्प पॉइंट जो था ना, एक पन्ना बस इस चीज का है। अगर आपको ये आता है तो आप क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, चाहे कितनी भी फिलोसफी आपको पता हो, वो कोई फायदे की नहीं है।
तो इंडियन फिलोसफर में गांधी, अंबेडकर, तिलक, टैगोर, नेहरू, रॉय, जेपी और लोहिया। इनके कंटेम्पररी बहुत सारे इनके हैं। चौखंबा राज का हो गया, जेपी का बिहार वाला मूवमेंट हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से अगर इतना कर जाओगे आपका काम हो जाएगा। फिर है आईआर। देखो आईआर में क्या करना है, सबसे पहले आपको रिलिस्ट कवर करने हैं। चाहे वो क्लासिकल रिलिस्ट हो थ्यूसिडाइडस, या आज का रिलिस्ट हो मॉर्गन्थियो। कोल्ड वॉर पता होना चाहिए, कोल्ड वॉर के इवेंट्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गई, फिर आपकी सीटीबीटी साइन हो गई, इन सब की डेट्स पता होनी चाहिए। मैंने इस पे वीडियोस बनाई हैं, मैं आईआर की मेरी 2 सीरीज पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। उसके बाहर नहीं आएगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको सार्क करके जानी है, बिम्स्टेक करके जानी है, एशियान करके जानी है, यूएन करके जानी है, ईयू करके जानी है। ये 5 मैंने लिख रखी हैं, ये आपको करके जानी है। हेंस मॉर्गन्थ्यू पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हेंस मॉर्गन्थ्यू पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद नहीं आएगा हेंस मॉर्गन्थ्यू पे आपको क्वेश्चन। सॉरी, जस्ट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हेंस मॉर्गन्थ्यू पे आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और पेपर और इंडिया के इवेंट्स पूछे जाते हैं भाई। 1947 के बाद से अब तक इंडिया ने क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंडिया ने क्या किया है क्या नहीं किया है। जो मूवमेंट्स आते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब पोखरण टेस्ट 1974 में किया, फिर पता है 24 साल बाद 1998 में किया। अब मोरारजी देसाई ने कौन सा कॉन्सेप्ट लाया, जेन का कॉन्सेप्ट लाया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछेंगे। पिछली बार मोदी साहब की पॉलिसी पूछ ली थी कि भाई पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है, वो मोदी साहब ने इंट्रोड्यूस की थी। तो कंटेम्परेरी से लिंक करेंगे। तो मैं इसके ऊपर भी पूरा मटेरियल लाऊंगा। 40 डेज में आपको कम से कम 60 वीडियोस मिलेंगे मेरी तरफ से। अगर आप उनको पूरा फॉलो कर लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एग्जाम निकलेगा। तो ये पेपर 2 की बात हुई। और किसी को कोई क्वेश्चन है मेरे को आप टेलीग्राम पे लिंक, मतलब टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं तैयार हूँ बताने के लिए। पेपर 1 देखो, पेपर 1 की मैंने पीडीएफ खोल रखी है। अब क्या तरीका है पेपर 1 को क्लियर करने का, तो वो हम देखते हैं कि पेपर 1 को क्लियर करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले बात है भाई, देखो पेपर 1 ये है, सिलेबस दे रखा है उन्होंने। हर एक चीज से हर एक चीज से आपको वो मिल जाएगा। देखो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। ये एक ऐसी चीज है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, सिंबल पूछता है कि बच्चे को अच्छा पढ़ाने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए। मैंने पेपर 1 पर्टिकुलरली ऐसे नहीं किया था, ना मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड किया था। लेकिन ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ जहाँ पे अगर आपको पता भी नहीं होगा, 5 में से 4 क्वेश्चन आप सही कर जाओगे, अगर आप पर थोड़ा सा भी बेसिक आईक्यू है। मतलब जैसे पूछेगा कि भाई अगर मुझे स्कूल में किसी बच्चे को अच्छा पढ़ाना है तो उसको किस तरीके से, या कॉलेज में अच्छा पढ़ाना है तो उसको किस तरीके से उसको करना पड़ेगा। क्या मैं उसे रॉट लर्निंग कराऊंगा? नहीं कराऊंगा। इंटेलेक्चुअल स्टडी कराऊंगा? बिल्कुल कराऊंगा। रैशनल थिंकिंग दूंगा? बिल्कुल दूंगा। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, और कुछ नहीं देखने हैं। दूसरा मैं बताना चाहता, क्योंकि यार कई लोगों को लगता है अरे यार पेपर 1 बहुत इजी आता है, करके देखो, इतना कोई वो बड़ी बात नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड में मानता हूँ मैं, दो सब में 5-5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक या दो क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या, जो आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट लगा होगा। पर लेकिन इसका जो आईसीटी वाला पार्ट है ये बहुत ईजी है। कोई भी आप एक किताब उठा लो आईसीटी की छोटी सी, उसमें जो जैसे यूआरएल की फुल फॉर्म हो गई, एचटीटीपी की फुल फॉर्म हो गई, ऐसे 10 12 15 50 फुल फॉर्म्स होती हैं। अगर आपको पता है, वही घुमा फिरा के ये लोग पूछते हैं। तो अगर आपने आईसीटी का करना है, आईसीटी में एक या दो क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे बड़े इजीली आपको, और ऐसे आएंगे कि आप बोलोगे यार ये क्या ही है। तो आईसीटी में ये बड़े आराम से हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन ये सबसे इजी मार्क्स दिलाता है। कॉम्प्रिहेंशन ऊपर होगा, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होगा, आपको उसका आंसर करना है। 5 क्वेश्चन बन गए आपके, कोई डरने की बात नहीं है। कम्युनिकेशन में वेरी इजी। भाई देखो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये बोल रहा है इजी, आप पिछला पिछला पेपर देखो, मैं एक पेपर सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि कैसे करेंगे। बहुत इजी आता है कि भाई बताओ इस फलानी कम्युनिकेशन, जैसे कौन सी इनमें से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी है, तो उसमें एक नाम आता है ग्रेप वाइन। उसके मैं छोटे नोट्स दे दूंगा। फिर कम्युनिकेशन में कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वर्टिकल भी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है।
अब बात आ गई दो चीज़ों की, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग है या डेटा इंटरप्रिटेशन। आईसीटी वगैरह, आईसीटी सेम है। देखो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में कुछ नहीं करना, पांच पांच क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। मैथ्स में तो भाई इन्होंने इतना आसान कर रखा है, डेटा इंटरप्रिटेशन दे देते हैं कि एक डेटा दे देते हैं, बताओ इसकी एवरेज निकालनी है, 4 साल में इसकी कितनी हुई, उन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 4 करना है। बताओ एक ग्राफ दे देंगे, बताओ इसमें 2013 2014 में कितना डिफरेंस आएगा। 2013 में 10 है, 2014 में 14 है, 14 है, तो 4 का डिफरेंस है। इतना इजी पूछता है, आपको सिर्फ ग्राफ स्टैटिस्टिक्स करनी है डेटा इंटरप्रिटेशन में, और कुछ नहीं करना है मैथ्स में। लॉजिकल रीजनिंग में इनके पके पकाए क्वेश्चन है रिलेशनशिप के। बताओ फोटो को देख के ये कि ये मेरी फलानी मदर का ये है। किसी भी रीजनिंग करते हो, अगर आप, जैसे मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग यूपीएससी के लिए कर रहे हो, मेरा भी बैकग्राउंड यूपीएससी का ही है, उसी दौरान मैंने एग्जाम दिया था। तो अगर आपने सी सेट में थोड़ी सी भी मेहनत कर रखी है, तो अब ये पेपर आपके लिए फुद्दू है। इट्स वेरी इजी फॉर यू। अगर किसी को, मैं फिर भी बता रहा हूँ, किसी को पेपर 1 निकालना है, सबसे पहले कंप्यूटर रट लो। नीचे आईसीटी के 4-5 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। रिसर्च अपना कॉम्प्रिहेंशन सही कर लो, बहुत ईजी है। 2-3 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2-3 क्वेश्चन, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल पूछ ले या फिर कुछ और चीज़ पूछ ले, तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो एनवायरनमेंट में आप गैसेस देख सकते हो, हल्की फुल्की 2-3 प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब कि COP 21 क्या हो गया, अभी जो रिसेंटली कॉप क्या चल रहा है, वो चीज़ देख सकते हो। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में, सिर्फ मैथ्स में ये देखो, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है मैथ्स में जो बोल रहा हूँ मैं, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला ये पार्ट देख लो। बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, ये किसी भी 10th 11th की बुक में मिल जाएगा, या इसकी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, आप इनको कर लो। इसी में से क्वेश्चन आने हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ का। बाकी ऊपर का आपको लोगों ने पूरे पूरे कोर्स बना बना के बेच रखे हैं, 5-5 हजार के, 6-6 हजार के, कि हम पेपर 1 के करा रहे हैं, वो मत लेना। पिछले साल के 10 साल के पेपर सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अभी भी यही बहुत बोल रहा हूँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के साथ, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर भाई पसंद आई हो तो बताना। बाकी ये पेपर 2 की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करवाऊंगा जितना मैं कर रहा हूँ। पर मैं ये बोल रहा हूँ यार, जो मैंने अपने चैनल्स पे इतनी वीडियो डाल रखी है, 50 से 51 वीडियो डाल रखी है, कम से कम देखो तो सही यार उसको। मैंने उसमें एमसीक्यूज डाल रखे हैं बहुत सारे। थैंक यू फॉर द सपोर्ट यू आर गिविंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को।